क्यों नहीं कहा? नहीं नहीं, बहुत रत्नाकर जी नहीं, आनंद विजय जी, ये असंभव है। आप एक तरफा डिबेट कर रहे हैं। आप बोलिए आज कि आपने जिन लोगों ने वोट जिहाद के बारे में बात की फर्रुखाबाद के समाजवादी पार्टी के रैली में, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने क्या कहा? देखिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। दीजिए जवाब। बोलिए। नहीं, दीजिए जवाब। दे तो रहा हूं। शहजाद भी है, शहजाद को लाइए। नहीं, मैं शहजाद से डिबेट नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे शहजाद से डिबेट? अरे आप ये क्यों नहीं करेंगे? ये क्या बात है? मैं आपसे कर नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज फिर एक मज़ेदार नए वीडियो लेकर आया हूं, जिसे कांग्रेस प्रवक्ता रत्नाकर त्रिपाठी जी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर और सनातन धर्म को लेकर बहुत फड़फड़ा रहे थे, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उसे ज़बरदस्त तरीके से धोया। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपने क्यों नहीं कहा? नहीं नहीं, बहुत रत्नाकर जी नहीं, आनंद विजय जी, ये असंभव है। आप एक तरफा डिबेट कर रहे हैं। आप बोलिए आज कि आपने जिन लोगों ने वोट जिहाद के बारे में बात की फर्रुखाबाद के समाजवादी पार्टी के रैली में, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने क्या कहा? देखिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। दीजिए जवाब। बोलिए। नहीं, दीजिए जवाब। दे तो रहा हूं। शहजाद भी है, शहजाद को लाइए। नहीं, मैं शहजाद से डिबेट नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे शहजाद से डिबेट? अरे आप नहीं करूंगा। ये क्यों नहीं करेंगे? नहीं करूंगा सर। ये क्या बात है? मैं आपसे कर रहा हूं ना। एक वो सुनेंगे इनकी बात। लीजिए, अभी आप हमसे अच्छा बोलिए। अच्छा बोल लेना, बोलिए। है ना? हाँ बोलिए। आप जिहाद शब्द पे इसलिए परेशान है क्योंकि उर्दू मैं परेशान नहीं हूँ। इतनी देर से आप सिर्फ बैठ के मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। अरे कोई कह रहा है जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो। अरे चुनाव के समय में जिहाद करिए। चुनाव के समय में जिहाद क्यों करिए? पास प्रपोजल। चुनाव के समय में जिहाद की बात क्यों? महासागर में आप नहीं फेंक सकते, इसलिए अरब महासागर में फेंक। देखिए, ये सब बातें मत। जब आप शहजाद जी को बोलने दो, उसके बाद शहजाद जी, मैं नहीं बोल रहा। शहजाद जी आप सुन लीजिए उनकी बात। नहीं, मैं उनकी बात नहीं। आपको सुनना पड़ेगा। आप डिबेट ना करें, सुन ले। समस्या ये है अर्नब छोड़िए ना, उनसे थोड़ी फर्क पड़ता है। जनता मेरी बात सुन रही है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। मेरी पेडिग्री नहीं है कि मैं किसी और के सामने बोलूँ। छोड़ दीजिए, मुझे तो जनता को एड्रेस करना है। रिपब्लिक जनता देख रही है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे एड्रेस कर दीजिए। देखिए, ऐसा है अर्नब जी, समस्या ये है कि मुस्लिम वोट बैंक की दुकानदारी करने वालों की हैसियत नहीं बची कि अब वो वीटो पावर लेकर घूमे। ये हुआ है और इसीलिए इनको दर्द है। ये वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए अनाप शनाप कुछ भी बोल दे, पर इनकी दुकानदारी की हैसियत बंद हो चुकी है कि अब ये किसी चुनाव में वीटो लेकर नहीं घूम सकते। क्योंकि जब इन्होंने कहा कि पूरा मुस्लिम आरक्षण दे देंगे, जब उन्होंने SC ST OBC के कोटे से काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया, कर्नाटका में दिया, बंगाल में दिया, तेलंगाना में दिया, आंध्र में दिया, तो जिस प्रकार से लोगों का कंसोलिडेशन हुआ है और ये असंवैधानिक है। धार्मिक आधार पर आरक्षण देना ठीक है क्या? एक बार पूछिए इनसे कि मुस्लिम आरक्षण देने की बात जो करता है चैलेंज आ रही है आपको संविधान के खिलाफ। शहजाद जी, AMU से क्यों काट दिया SC ST OBC का आरक्षण? जामिया से क्यों काट दिया? मैं तो आपके ऊपर आरोप लगाता हूं कि आप लोग जाति जिहादी लोग हैं। आप लोग सच्चे जाति जिहादी लोग हैं। बगैर जात के, बगैर आपको धर्म के, राजनीति के सुकून नहीं आता। अब देखिए अर्नब जी नोट कीजिए, अब हिंदू आलम रिजवी है उनका नाम जवाद के द्वारा। लेकिन आप मैं घोर आपत्ति करता हूं, कि हिंदू समाज को जिहाद से जोड़ा जा रहा है। अर्नब डिबेट अपनी तरफ हिंदू समाज के लोग को जिहादी बोल रहा है। अभी इनकी बात सुने रिजवी जी, अभी उल्टी बात सुन, जिहादी लोग हैं। अभी उल्टी बात सुने। एक मिनट रिजवी जी, एक मिनट जी, रिजवी जी, फिर जवाद जी। रिजवी जी एक मिनट, शहजाद पूनावाला जवाब देंगे, जवाद जी उसके बाद रिप्लाई करेंगे। थोड़ा मैं चाहता हूं थोड़ी डिसिप्लिन बन जाए। हाँ शहजाद जी, थोड़ी डिसिप्लिन बन जाए। बहुत ज्यादा लोग आज प्रोग्राम देख रहे हैं। एक ही सवाल है। हाँ, मेरा केवल एक ही सवाल है। पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने OBC का आरक्षण छीनकर, गरीब OBC से छीनकर सैयद पता नहीं किन किन मुसलमानों को दे दिया जिनका कोई अधिकार नहीं बनता था। वो संविधान के खिलाफ था और हाई कोर्ट ने बोला। क्या हाई कोर्ट सांप्रदायिक है? और जब अगर नरेंद्र मोदी जी ये बात बोले तो उनको किस प्रकार की गालियां बकी जा रही है? क्योंकि उन्होंने OBC के लिए बात रखी, क्योंकि उन्होंने SC ST समाज के लिए बात रखी। और आज तक सैयद जवाद ने कभी पसमानदा के लिए बात उठाई है क्या? सैयद जवाद ने सैयद होने के बावजूद वो है तो उनको सारे चीजें मिल गई, परंतु 85% पसमानदा के लिए नहीं बोला उन्होंने।
उन्होंने। अरे आप तो बड़े रहनुमा बन रहे थे, मास्टर स्ट्रोक वाले लोग हैं आप लोग। कितने महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों को कांग्रेस ने दिया, हरियाणा में कितने को दिया, गुजरात में कितने को दिया, झारखंड में कितने को दिया, राजस्थान में कितने को दिया? बताइए, मुसलमानों को कांग्रेस ने कितने टिकट दे दिए? महाराष्ट्र में कितने दिए, राजस्थान में कितने दिए, हरियाणा में कितने दिए? देखिए आपको तो रत्नाकर जी बोले कितने दिए? एक मिनट, नहीं तोल मोल के बोल नहीं है, मेरी बात सुनिए जवाद जी। मैं कहता हूं आज खुलकर की कांग्रेस पार्टी को बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि जीवन में ऐसा होता है अनंत जी, आदमी जो एक टारगेट लेके चले, अगर टारगेट की तरफ बढ़ता रहे और टारगेट मिल जाए तो खुश हो जाओ ना भाई, और क्या चाहिए? आपकी टारगेट मुस्लिम वोट थी, मिल गई आपको। रत्नाकर जी आपकी टारगेट कांग्रेस पार्टी की टारगेट मुस्लिम वोट थी, मिल गई आपको, खुश नहीं। अब क्या चाहिए आपको? और देखिए कमलनाथ ने 2018 में कहा था, जवाद साहब, मैंने वो वीडियो दिखाई थी, मैंने वीडियो दिखाई थी 2018 में चुनाव हो रहे थे, कमलनाथ बैठे थे, उन्होंने कहा देखो अगर हमें 90% मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिले तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मुस्लिम समाज। और यही लोग जाके बोलते हैं आनंद जी, ओ धर्म की बात मत करो, गलत बात है। अरे उनके सिटिंग मिनिस्टर है जमीर अहमद, तो पैर पे गिर गए थे। कौन? वही कमलनाथ की बात आप कर रहे हैं क्या? कौन? किसके पैर में गिर गए थे? बागेश्वर धाम के। क्या बुरा क्या है उसमें? नहीं बुरा तो, क्या? नहीं तो वही है। बुरा क्या है? नहीं उन्हीं को चाहिए था क्या 90? कोई भी गिरेगा? नहीं उन्हीं को 90। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में कोई धर्मगुरु के सामने हम रहे तो धर्मगुरु बुजुर्ग उनके साथ, नहीं ये क्या बात है? एक मिनट, नहीं मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके, देखिए ऐसा है बार बार, जैसे अभी शहजाद पूनावाले जी ने कहा, आपने कहा मुसलमानों को वोट चाहिए, भाई ऐसा है मुसलमान सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमान किसी को नहीं चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। अभी आप देखिए 40 सीटें, आनंद जी 16 सीटें दी। जवाद जी सनातन का मतलब होता है सतत चलने वाला। अच्छा मेरी धर्म तो कुछ और है। अरे आप बोलते रहिए, आप जवाद जी, रिजवी जी मत करिए ना, बोलिए रिजवी, कहीं से नहीं कर पाएंगे ऑथेंटिकेट। मुसलमान न पीएम बनने जा रहा है देश में, मुसलमान न कहीं सीएम बनने जा रहा है, और मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमान तो अब इस लायक भी नहीं रहा कि मोदी कैबिनेट में वो मंत्री भी रहे। इसके बावजूद अपीसमेंट। अरे कांग्रेस ने जो 40 सीट देती थी, 16 सीटों पर सिर्फ मुसलमानों को लड़ाया, 48 सीटें महाराष्ट्र में थी, एक भी सीट मुसलमान को नहीं दी कि उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बावजूद अपीसमेंट, कौन सा अपीसमेंट? दलितों से बदतर। एक मिनट, आनंद विजय जी कुछ कहना चाहते हैं? खड़ा किया गया है। बहुत हमारे दर्शक है, बहुत दर्शक है, कोई नहीं, बहुत दर्शक है, कह रहे लावारिस हो गया है, मुसलमान को दीवार से लगा दिया गया है, और कांग्रेस ने लीडरशिप को खत्म कर दिया। मैं इल्जाम लगाता हूं। अच्छा कांग्रेस पे आप इल्जाम लगाएंगे, कांग्रेस बताएगी, लेकिन कांग्रेस जो अपीसमेंट कर रही है वो बताता हूं आपको। 2005 में रंगनाथ मिश्र वो कमेटी बनी, सच्चर बनी है ना? बोलने तो 2006 में कौन सी कमेटी बनी? रंगनाथ की। पूरे आजाद भारत के इतिहास में पहला मौका है जब मुसलमानों को पिछड़ा घोषित करने के लिए एक ही मुद्दे पे 2 कमीशन बना दिया सरकार ने। उसके बाद नेशनल जो इंस्टीट्यूशनल को माइनॉरिटी का दर्जा देने में 9000 माइनॉरिटी को दर्जा दे दिया गया इंस्टीट्यूशंस को पूरे इंडिया में। रिकॉर्ड पे कांग्रेस पार्टी ने दिया है 9000 इंस्टीट्यूशन को। सुन लो फायदा क्या हुआ? नुकसान हुआ, नुकसान ही तो हुआ। ओबीसी को, ओबीसी दलित, अरे सर सुनो, ओबीसी दलित सबका आरक्षण समाप्त कर दिया आपने, दलितों से बदतर हो गई, ओबीसी और उसको गले में डाल दिया गया। यही तो आपका है। फायदा बताइए ना। मैं बता रहा हूं ना, बता रहा हूं फायदा। अरे सुनो तो मैं फायदा बता रहा हूं, सुनो ना फायदा, 1 मिनट बता रहा हूं। फायदा ये हुआ कि जो दलितों को और ओबीसी को आरक्षण मिलता था उन संस्थानों में, वहां मुसलमानों को मिलने लगा। अरे 50% मिल रहा है, अरे 50%। आप देखो क्या बात कर रहे हो। शहजाद पूनावाला डिबेट पर है दोस्तों। शहजाद पूनावाला, पंकज त्रिपाठी एक तरफ, और हमारे साथ मृत्युंजय जी, मुफ्ती शमून कश्मीर जी ज्वाइन कर रहे हैं, उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन हैं, सब डिबेट पर हैं। और एक दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।